होली खेलना, रंग डालना, खुशियां मनाना, इस गांव में अगर किया तो आपके पीछे चुड़ैल भी पड़ सकती है। झारखंड के एक गांव में होली खेलने के दौरान कुछ ऐसा हुआ था कि लोगों ने होली खेलने पर ही रोक लगा दी। इसके पीछे की कहानी कुछ इस तरह है कि एक गांव में कुछ 4 दोस्त रहते थे। एक बार होली वाले दिन एक ने फोन करके अपने 3 दोस्तों को बुला लिया और घर पर पार्टी करने लगे। फिर चारों पार्टी करने के लिए बैठ गए। इन चारों ने दोपहर तक खूब जमकर पार्टी की। सबने जी भरकर दारू, बियर, गटकी और फिर लड़खड़ाते हुए खड़े हुए और होली खेलने का प्रोग्राम बनाने लगे। होली खेलने का प्रोग्राम बनाने के साथ ही पहले चारों दोस्तों ने आपस में ही होली खेली, एक दूसरे को खूब गुलाल लगाया और नाचते कूदते रहे। उसके बाद जब आपस में होली खेलकर जी भर गया तो वो मस्ती की किलकारियां मारते हुए गलियों में निकल आए। उस समय गलियों में भी होली का पूरा रंग जमा हुआ था। औरतें, लड़के, लड़कियां, बच्चे, बूढ़े सभी रंगों की बारिश में नहा रहे थे। ढोल और ताल की मस्ती में मस्त होकर ठहाके मार मार कर नाच कूद रहे थे। किसी को भी किसी का होश नहीं था। कुछ लोगों का कहना है कि इसी बीच एक बला की खूबसूरत और जवान लड़की इन चारों दोस्तों से आकर मिली और कहने लगी, तुम चारों मेरे साथ होली खेलो। देखो, मुझे किसी ने भी रंग नहीं लगाया। उस दिन तो तुम मुझे जबरदस्ती रंग लगा रहे थे और आज होली के दिन शर्मा रहे हो। मुझे रंग लगाओ ना प्लीज। उस लड़की की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराना और होली खेलने का खुला न्योता देना उन चारों लड़कों से बर्दाश्त न हो सका। उन पर दारू का नशा तो पहले से ही चढ़ा हुआ था। उस लड़की को देखकर जवानी का नशा भी चढ़ बैठा। इसी कारण उन चारों ने पागलपन की हदें पार कर दी। बिना कुछ सोचे समझे ही चारों उस लड़की पर लट्टू हो गए और कुछ ही पलों में उसके पूरे बदन को रंग बिरंगा कर डाला। बात इतने पर भी टल जाती तो भला होता। उन चारों ने तो बेवकूफी की हद तब पार की जब वो उस लड़की को बुरी नियत से होली की पार्टी के बहाने एक खाली मकान में ले गए और वो लड़की भी उनके साथ खुशी खुशी चली गई। वहां पहुंचकर एक दोस्त को कुछ शक हुआ और वो तुरंत चुपचाप दबे पांव वापस लौट आया। लेकिन वो तीनों लड़के जैसे ही उस लड़की को रंग लगाने वाले थे, उन्हें समझ में आ गया कि ये कोई लड़की नहीं, एक भटकती आत्मा है और एक डरावनी भूतनी है। जैसे ही उन तीनों ने उसका असली चेहरा देखा, उनका सारा नशा और सारा जोश धरा का धरा रह गया। उसका खूंखार रूप देखकर तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने भी वहां से भागने की कोशिश की, मगर उस लड़की ने उन्हें भागने नहीं दिया। तीनों को एक एक करके इतनी जोर से फेंका कि उनके सिर तरबूज की तरह फट पड़े और उनकी वहीं मौत हो गई। सबसे ज्यादा हैरत की बात तो ये थी कि उन तीनों को मारकर भी उस लड़की का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वहां के लोगों के बीच में आकर उस चौथे दोस्त को मारने लगी। उस खौफनाक मंजर को देखकर वहां के लोग सहम गए और वहां से भागने लगे। फिर भी कुछ हिम्मत वाले लोगों ने उस लड़के को बचाने की कोशिश की, मगर उस तड़पती आत्मा के आगे किसी का भी बस न चला। उसने उसे भी उसी तरह मार डाला जैसे उसके तीनों दोस्तों को मार डाला था। अब सवाल ये था कि वो आत्मा कौन थी और इन चारों को ही उसने क्यों मारा था। वो आत्मा थी एक लड़की की, जिसकी मौत इन चारों दोस्तों की वजह से 3 दिन पहले हुई थी। हुआ यूं कि वो अपनी स्कूटी से कोचिंग के लिए जा रही थी तो इन चारों लड़कों ने उसे रास्ते में रोककर जबरदस्ती रंग लगाया। ऊपर से जब वो जाने लगी तो उस पर गोबर और कीचड़ भी फेंक दिया। कीचड़ और रंग उसकी आंखों में घुसने के कारण कुछ दूर जाकर उसकी स्कूटी का संतुलन बिगड़ने से वो एक गड्ढे में जा गिरी और उसकी मौत हो गई। गांव वालों ने जब उसकी आपबीती सुनी तो उन्हें बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। फिर ऐसा दोबारा ना हो, उस गांव में होली मनाने पर ही रोक लग गई। और ये बात है झारखंड के बीजापुर नाम के गांव की। दोस्तों, इस गांव में होली न खेलने की अपनी अपनी अलग अलग बातें हैं। क्या ये बैन हट जाना चाहिए या इन्हें एक बार फिर से होली को अपनाना चाहिए? क्या लगता है आपको? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि ऐसी ही हॉरर स्टोरी सबसे पहले आप सुन सकें। धन्यवाद।